भारत का दिल कहे जाने वाले बिहार की धरती पर इतिहास ने कई बार करवट बदली है। चाणक्य, चंद्रगुप्त और बौद्ध धर्म की ध्वजा यहीं से फहराई गई थी। लेकिन आज यही धरती पिछड़ेपन की मार झेल रही है। सवाल उठता है, बिहार पिछड़ा क्यों है और क्या इसका कोई हल भी है? बिहार कभी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। लेकिन आज ये राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और आधारभूत ढांचे में देश के कई राज्यों से पीछे है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राज्य की बड़ी आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती से मिलने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं। बिहार की 80% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, नदियां जल भरपूर देती है, लेकिन फिर भी किसान गरीब क्यों है? समस्या है सिंचाई की कमी, आधुनिक तकनीक की अनुपलब्धता, फसल के सही दाम न मिलना और सबसे बड़ा खतरा हर साल आने वाली बाढ़। कोसी और गंडक जैसी नदियां हजारों एकड़ खेत तबाह कर देती हैं। समाधान क्या है? बाढ़ नियंत्रण के लिए स्थायी समाधान जैसे कि गाद निकालने की योजना और नदियों की दिशा प्रबंधन, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप, स्प्रिंकलर का प्रसार, कृषि को उद्योग से जोड़ना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और किसानों को बाजार से सीधी पहुंच देना। बिहार में भारी और मध्यम उद्योग लगभग ना के बराबर है। यही कारण है कि यहाँ के लाखों युवा रोजगार के लिए पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में छोटे उद्योग हैं, लेकिन यह राज्य की विशाल जनसंख्या को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नहीं। समाधान बिहार में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित कर बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। लोकल स्किल्स पर आधारित MSME सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे कि मखाना, लीची, सिल्क, बुनाई आदि। बिजली और सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं। बिहार के स्कूलों में आज भी शिक्षकों की भारी कमी है। स्कूल भवन, शौचालय, लाइब्रेरी जैसी मूलभूत सुविधाएं कई जगहों पर नहीं है। स्वास्थ्य की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं। डॉक्टरों की भारी कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति जनता को मजबूर कर देती है निजी इलाज लेने के लिए, जो बहुत महंगा पड़ता है। समाधान शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में वृद्धि, स्थानीय स्तर पर शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित भर्ती और प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी का उपयोग, टेलीमेडिसिन, डिजिटल क्लासरूम। बिहार को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, खासकर उत्तर बिहार को। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों करोड़ की फसल बर्बाद होती है और पुनर्वास की प्रक्रिया बेहद धीमी होती है। समाधान नेपाल के साथ मिलकर ट्रांस बॉर्डर नदी प्रबंधन योजना, समय पर राहत और पुनर्वास कार्य, नदियों के किनारे पेड़ लगाने और जल संरक्षण का ठोस कार्यक्रम। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार बिहार की तरक्की में एक बड़ी रुकावट रही है। योजनाएं बनती हैं और जमीन पर लागू नहीं हो पाती। समाधान पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, युवा नेतृत्व को मौका, तकनीक आधारित निगरानी जैसे RTI, GPS ट्रैकिंग, ऑनलाइन पोर्टल्स। बिहार में जाति आधारित राजनीति और भेदभाव ने सामाजिक विकास को भी प्रभावित किया। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक किसी भी योजना का प्रभाव सीमित ही रहेगा। समाधान शिक्षा और जागरूकता के जरिए सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, सभी वर्गों को विकास में समान भागीदारी देना। अब सवाल है, क्या बिहार बदल सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में बिहार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे कि सड़क निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाना, छात्राओं के लिए साइकिल योजना आदि। लेकिन ये शुरुआत है, मंजिल नहीं। बिहार की असली ताकत उसके लोग हैं, मेहनती, जुझारू और प्रतिभाशाली। जरूरत है उन्हें सही दिशा, साधन और अवसर देने की। अगर कृषि को उद्योग से जोड़ा जाए, शिक्षा को सुधार दिया जाए, उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और राजनीति ईमानदार हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार एक बार फिर देश का सिरमौर बन सकता है।